द जंगल बुक की कहानी तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि जंगल के कानून, वहाँ के समाज और ताकत के टकराव की भी कहानी है। तो चलिए, आज इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान पहले कभी गया ही नहीं। यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक इंसानी बच्चा जो जंगल के लिए एकदम बाहरी है, वो कैसे उसके समाज का, उसके नियमों का हिस्सा बन सकता है। यहीं से शुरू होती है पहचान और अपनेपन की एक बहुत ही अनोखी कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जब जंगल के अपने कायदे कानूनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ हिला कर रख देता है। जरा सोचिए, घना अंधेरा जंगल जहां हर जानवर अपने तयशुदा नियमों में बंधा है, और यहीं एक भेड़िया अपने घर, अपनी मांद की तरफ लौट रहा है। ये जंगल की रोज की बात है, एकदम नॉर्मल। लेकिन आज कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। और तभी उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो जो जंगल की है ही नहीं। एक छोटे से इंसानी बच्चे के रोने की आवाज। सोचिए, ये आवाज जंगल के लिए कितनी अजीब होगी। एक बाहरी दुनिया का दखल, जिसके लिए यहाँ कोई नियम ही नहीं बने हैं। भेड़िया उस आवाज के पीछे पीछे जाता है और उसे जो मिलता है वो जंगल के किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा। झाड़ियों के पीछे एक टोकरी में एक नन्हा सा इंसान का बच्चा, कितना कमजोर, बिल्कुल अकेला और पूरी तरह से जंगल के रहमो करम पर। और उसी पल वो भेड़िया एक ऐसा फैसला लेता है जो शायद उसकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। वो बच्चे को उठाकर अपनी मांद में ले आता है। वहां उसका परिवार उसे हैरानी और कह सकते हैं थोड़ी उत्सुकता से देखता है। ये सिर्फ एक मेहमान का आना नहीं था, ये जंगल के एक अलिखित नियम को तोड़ने जैसा था। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। उस बच्चे की किस्मत का फैसला अब कोई एक नहीं कर सकता था। नहीं, अब पूरे समुदाय को मिलकर एक फैसला लेना था। अगली सुबह उस बच्चे को जंगल की पंचायत यानी जंगल काउंसिल के सामने पेश किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे की जान का सवाल नहीं था। ये फैसला ये तय करने वाला था कि जंगल का समाज इंसानों को दोस्त समझेगा या फिर दुश्मन। तो सभा के सामने सवाल रखा गया, और ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ उस बच्चे के बारे में नहीं था, बल्कि जंगल के कानून और इंसानों के साथ उनके रिश्ते के बारे में था। और बहस शुरू होती है जंगल के सबसे, कह सकते हैं, क्रूर पहलू से। एक भेड़िया खड़ा होता है और कहता है, मेरे हिसाब से तो इसे पका कर खा लिया जाए। ये दिखाता है कि जंगल में डर और शक कितना गहरा है, और जिंदा रहने की जो लड़ाई है वो कितनी बेरहम हो सकती है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग, तजुर्बेकार भेड़िया आगे आता है और बहस का रुख ही मोड़ देता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि समझदारी थी, दूर की सोच थी। उसने कहा, ठहरो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, आगे चलकर यही जंगल का रखवाला बनेगा। उसने उस बच्चे में खतरा नहीं, बल्कि जंगल का भविष्य देख लिया था। उस बूढ़े भेड़िए की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, और आखिरकार एक फैसला लिया गया। बच्चे को एक मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए नए रखवालों की जरूरत थी। तो काउंसिल का फैसला 3 हिस्सों में सामने आया। पहला, उसे अपनाया जाएगा, बच्चा अब झुंड का हिस्सा होगा। दूसरा, उसे सिखाया जाएगा, उसे जंगल के सारे नियम कानून सिखाए जाएंगे ताकि वो यहीं का होकर रह सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसकी सुरक्षा। इसकी जिम्मेदारी दी गई बल्लू और बघीरा को, जो जंगल के 2 सबसे भरोसेमंद सदस्य थे। तो फैसले के बाद बल्लू और बघीरा को बुलाया गया, एक जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था और दूसरा अपनी ताकत के लिए। और उन दोनों ने इस अनोखी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। अब ऐसा लगने लगा था कि बच्चे का भविष्य जंगल में सुरक्षित है। बल्लू ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, आओ बच्चे, अब तुम मेरे हवाले हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, सुरक्षा का, अपनेपन का। उस बच्चे को जंगल में अपना पहला घर, अपना पहला परिवार मिल गया था। सब कुछ सही लग रहा था, है ना? बच्चे को एक नया परिवार मिल गया था। लेकिन जंगल की ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। लेकिन एक बात किसी को पता नहीं थी,
जब काउंसिल में ये ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था, तो झाड़ियों के पीछे छिपा कोई और भी था जो ये सब देख रहा था और एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जासूस था, टबाकी गीदड़, जो हमेशा ताकतवर के पाले में रहता है। वो समझ गया कि ये खबर शेर खान के लिए कितनी बड़ी है और जंगल में खलबली मचाने का इससे अच्छा मौका उसे फिर नहीं मिलने वाला था। वो सीधे भागा शेर खान को बताने। और बस यहीं पर जंगल की दो सोच, दो विचारधाराएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। एक तरफ है काउंसिल, जो साथ मिलकर रहने में और भविष्य की अच्छी उम्मीद में यकीन रखती है, और दूसरी तरफ है शेर खान, जिसे सिर्फ अपनी ताकत और डर के राज से मतलब है। अब उस बच्चे की किस्मत इन्हीं दो ताकतों के टकराव पर टिकी थी। जब टबाकी ने शेर खान को पूरी बात बताई तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि जंगल के जानवरों ने उसकी हुकूमत को चुनौती दी है। उसने कहा, लगता है मेरा खौफ खत्म होता जा रहा है। उसकी ये बात साफ बताती है कि वो इस बच्चे को सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि अपनी सत्ता पर हुए हमले की तरह देख रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जंगल का सबसे बेरहम शिकारी उस बच्चे के पीछे पड़ चुका है, तो क्या बल्लू और बघीरा उसे बचा पाएंगे? जंगल में उस बच्चे का भविष्य अब क्या होगा? ये टकराव तो अभी बस शुरू हुआ है।